तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आपने इसको कर लिया तो समझो आपने पूरी मैथ को कवर कर लिया। तो बहुत आसान भी है। बहुत आसान है इसलिए आपको इस समझाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने अगर आपने सही से समझ लिया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ही गारंटी लेता हूँ अगर प्रॉफिट लॉस आपको आ गया तो बहुत सारी चीजें आपको आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो मैं कुछ चीजें पहले आपको बताता चलूं, उसके बाद हम आगे सवाल करते हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ प्रॉफिट होता क्या है। इस चीज की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में प्रॉफिट, हिंदी में लॉस। आम भाषा में बात करें तो फायदा। फायदा। लॉस होता है हानि। और आम भाषा में बात करें तो होता है नुकसान। ठीक है। प्रॉफिट लाभ यानी फायदा होता है। और लॉस का मतलब हानि होती है, और हानि मतलब एक प्रकार का नुकसान होता है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए दो चीज और होती है इसमें। एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ये दो चीजें होती हैं। इसी पर आपका पूरा मैच चलेगा। क्रय मूल्य बराबर एक लागत मूल्य भी कहते हैं इसको। लागत मूल्य, है ना। और इसको जो विक्रय मूल्य है वो बिका हुआ माल, जिस पर बेचा गया हो। जिस पर जिस मूल्य पर बेचा गया हो। जिस मूल्य पर बेचा गया हो। ठीक। समझ में आ गई। इसको लागत मूल्य कहते हैं। लागत मतलब एक प्रकार से मैं आपको लागत मूल्य बता देता हूँ लागत होती क्या है। मान लीजिए मैंने 6 समोसे बनाए। एक समोसा मुझे पड़ता 5 रुपए का। एक समोसा कितने का पड़ा मुझे? 5 रुपए का। तो छह कितने के पड़ेंगे मुझको? एक अगर 5 का पड़ा तो छह कितने के पड़ेंगे? 30 का। आप ऐसे ही मान सकते हैं मैंने एक बिजनेस शुरू किया है समोसे का। और जब मैंने देखा तो मेरा खर्चा आ रहा है कितने का? 5 रुपए का। और मैंने कितने समोसे बनाए? 6 समोसे बनाए। कितने बनाए? 6 समोसे बनाए। 6 समोसे बनाए। देखो यहाँ ऐसे करेंगे। और यहाँ 8। और 5 रुपया प्रति समोसे की तरफ से मुझे पड़े तो मुझे 30 रुपये मेरा खर्चा आ गया। अब मैं मार्केट में गया। मार्केट में मैंने इसके दाम रखे। यानी मैंने मार्केट में दाम क्या रखे? मैंने 6 रुपये समोसा रखा। 6 रुपये समोसा रखा। फिर फिक्स, यानी टोटल 6 रुपये समोसे की तो टोटल तो 36 के हुए, है ना। तो टोटल 36 के हुए। लेकिन मेरी लागत कितने रुपये के लिए आई? 5 समोसा पे मेरी लागत निकल गई 5, 30 रुपये की बिक गई। तो मुझे कितने का फायदा हो गया? 6 रुपये का। हुआ या नहीं हुआ? तो ये था लागत में। और देखिए ये क्या था? विक्रय मूल्य। ठीक है। और जिससे प्रॉफिट निकल के आया इसको क्या बोलते हैं? इसको बराबर बोलते हैं। कितने समोसे के बराबर मेरा मूल्य था? तो यहाँ पे लिखा गया है 5 समोसे के बराबर मेरा जो लागत मूल्य। फिर 5 समोसे के बराबर मेरा लागत मूल्य था। पर एक समोसा मेरा प्रॉफिट में रहा। बात क्लियर होगी होगी। अब चलते हैं सवाल की तरफ। देखो अगर पीछे समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब सवाल करेंगे ना तब ज्यादा समझ में। क्या है ना कि समझाते वक्त ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन जब सवाल करते हैं तो समझ में आ जाता है। आप बस बने रहिएगा हमारे साथ। देखो एक चीज देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 36 किताबें हैं कि लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने अभी समोसे पर उदाहरण दिया था। ये वही सवाल है। मैंने क्या बोल ये कह रहा है कि हमने कोई चीज 36 समोसे बनाई। अब मान लीजिए 36 समोसे बनाए मैंने।
लेकिन मेरी जो लागत मूल्य कितने समोसे से निकली, 30 समोसों पर की जाएगी, है ना। 36 समोसे बनाए, 30 समोसे मैंने बेच दिए, तो मेरा लागत मूल्य 30 समोसे से निकल आया। इतने बेचने पर मेरी जो कीमत लगी थी, जो मेरा पैसा लगा था, वो निकल आया। तो कह रहा है कि मुझे अब लाभ बताइए। तो लाभ कितने पे हो रहा है मुझे, अब लाभ कितने पे हो रहा है मुझे। तो भाई 30 पे उसका प्रॉफिट निकल गया है, 36 उसने बनाए, तो 6 पे लाभ हुआ नहीं हुआ, 6 का लाभ हो रहा है उससे, क्लियर हो रहा है ना। 6 का लाभ हो रहा है 30 पर, 100 पर कितने का परसेंट में पूछता है, लगा देंगे। सेकंड 6, 6 पंजे 30, और इसको काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, तो 20% आपका ए आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रही है, कोई अभी तक कोई दिक्कत है। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से और सही तरीके से पता नहीं, है ना। अभी अगर अभी भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी नहीं है, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखो पहली दफा में नहीं समझ में आता, जब आपको समझ में आ जाएगा तो पहले समझ में आ जाएगा कि आप भूलोगे ही नहीं कि हाँ आखिर होता क्या है आपका। तो आगे चलें, आइए इस सवाल को देखते हैं। पढ़िए इस सवाल को। पढ़िए इस सवाल को। क्या कह रहा है कि 15 वस्तुएं हैं और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जो जानते हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे दूं यहाँ पर, जो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट लॉस जानते हैं मैं उनके लिए समझा दूं, इस तरह के सवालों को किस तरह करना होता है। बेसिकली हम कई तरह से कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम जब एग्जाम में बैठे तो वहां पर किस तरह करना है, इनको निकालने का कई तरीका है, एक नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में किस तरह से निकालना वो आपको आना चाहिए, है ना। पहले मैं तो उसको समझा देता हूँ, उसके बाद में तुम्हें एक अप्रोच बताता हूँ किस तरह निकालना है, ठीक है। तो पहले ही हमारी समझ में आएगी क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई मैंने क्या किया, 15 समोसे बेचे। वो क्या कह रहा है, 15 समोसे बनाए, ठीक है ये बना लिए 15 समोसे। कह रहा है कि मैंने जो 15 समोसे में जो खर्च किया था ना, 15 समोसे बनाने में जितना मेरा खर्च हुआ था, वो मेरे 10 समोसे बिकने पर निकल जाए, यही बात तो कह रहा है। अरे 15 खर्च किए मैंने, 10 समोसे बेच दिए, तो मेरी जो 15 समोसे में लागत लगी थी, जो मैंने पैसा खर्च किया था 15 समोसे बनाने में, तो मुझे 10 समोसे बेचने पर लागत में निकल जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रतिशत मेरा कितना लाभ हुआ, ओके। तो हमेशा याद रखिए लाभ, अब कितने से कितने चले गए, 10 से दिख गए, इसमें से बचे कितने, 5, 5 समोसे देखेगा तो वो लाभ में जाएंगे, यानी उससे तो पैसा कमाएगा, कमाई होगी उसी पे। तो 10 समोसे पे उसने अपनी कीमत निकाली जितना उसने लगाया, मान लीजिए आप एक 10 रुपये उसने लगाए थे 15 समोसे बनाने में, 10 रुपये निकल जाएगा उसके, ये तो उसका खर्चा हो गया था। प्रॉफिट कितने बढ़ेगा, 5 पर, 5 कर रहा है, 5 पर प्रॉफिट कर रहा है 10, तो 100 पर कितने का, 5 दूनी यानी 50% ये आंसर हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है, नहीं ना। दोबारा समझिए, आपको क्या देखना है, क्रय मूल्य कहाँ है, जिसके साथ में क्रय मूल्य आता है ना जिसके बराबर में, उसको क्या होता है उसको हम नहीं रखते हैं, याद रखना। इसमें से जितनी वस्तुएं होती है उसमें से घटाती इसको, समझ होता है, और 100 से कर देते हैं गुणा, तो क्या बचता है, 50% आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं, उसको देखते हैं, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ आप गड़बड़ कर दोगे। वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, इस सवाल को निकालने की कोशिश करिए। आई होप, मैं इतना गारंटी लेता हूँ आप में से बहुत सारे, यानी कि कम से कम 80% जो लोग हैं वो यहाँ पर गड़बड़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे, 5 वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। अब सवाल को देखिए,
अब माइनस कर दी फौरन से 2 तो आपको बचेगा ही बचेगा, है ना। अब नीचे पता क्या है, मैंने कहा था अब किसको देखना है, विक्रय मूल्य को। ये क्या है, क्रय मूल्य दे रखा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। याद रखना विक्रय मूल्य की तरह ही है, विक्रय मूल्य उठा के यहाँ रख दीजिए, मैंने कहा था, और कर दीजिए 200 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर लाभ हानि देखेंगे क्या होने वाला है हमें। आप ऐसा समझिए 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है ना। 3 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमें हानि होने वाली है। कितने की हानि होगी, हमें 40%। आप निकाल लीजिए 20 से 20 और 20 से हमें 40%, और ये क्या है, आंसर हो गया। आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, इस सवाल में ना कुछ खास नहीं है, सेम इतना ही है जितना आपने पीछे किया हुआ है। मैंने कहा था आपको कहाँ ध्यान देना, विक्रय मूल्य पर। अब कहेंगे सर यहाँ तो विक्रय मूल्य दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ ध्यान देंगे, कहीं दिखाई दे रहा विक्रय मूल्य, तो कहेंगे नहीं। अब कहेंगे सर यहाँ तो विक्रय मूल्य दिखाई नहीं दे रहा, घबराए ना, बिल्कुल दिखाई देगा। अब सवाल पूछिए, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब समझ में आया नहीं, एक बार फिर पढ़िए। यदि 3 खिलौनों को, वो क्या कह रहा है, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा, देखो फिर समझो, वो कह रहा 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा, तो मुझे एक बार बताइए बिकने वाला कौन क्या था, विक्रय मूल्य क्या था। इसमें क्या रहा सीधा सीधा, कि 4 जो खिलौने की लागत मूल्य थी ना, 4 खिलौने बनाए उसने, अब समझिए 4 खिलौने बनाए उसने, तो 3 को बेच दिया, तो उसका पैसा निकल गया, प्रॉफिट तो चीज 4 खिलौने बनाए उसने, 3 को बेच दिया, इससे उसके पैसे निकल गया है, इससे 3 बेचने पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, कितने पर, 3 पर, 100 पर कितने का, 33 पर ही ये जो आंसर है सही हो जाएगा। आप बाहर लगाएंगे, 3 3 9, फिर बचा 1 3 3 9, 1/3, यही प्रतिशत हो जाएगा, और यही आंसर भी आपका सही आंसर है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर घुमाता है सवाल, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाता है, लैंग्वेज ही पकड़ना है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कुछ ज्यादा हार्ड दे रखा है, बस यहाँ पर क्या लैंग्वेज पकड़ना है। चलिए सवाल को, यदि 15 मेज, आपको क्या देगा, 15 मेज और 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि क्या करें, बिल्कुल सही बात है। मैंने सबसे पहले कहा था माइनस कर लीजिए, पाँच, 5 15 30 का ये है, और इस पर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, बस इतना करना होता है। 20 5 100 25, यानी 25% की जो हमें लाभ जो हानि जो भी हुई है, क्या क्या तो हानि, तो ये जो आंसर सही हो जाएगा। फिर से सुनिए कि 15 मेज दे रखी है ना, 15 मेज, 15 कुछ समोसे बने, आप ऐसे समझिए 15 समोसे बने या 15 मेज है, तो 20 में जो कीमत के बराबर जो बेची गई, तो 20 मेजों के बराबर बेची, यानी मेरा जो खर्चा मान लीजिए समोसे बनाने में, अब मान लीजिए 200 रुपया खर्चा है, 200 खर्चा है, कीमत कहाँ जाके निकली, 15 मेजों को बनाने में इतने बराबर मुझे 20 मेज देनी पड़ी, 20 मेज हो सकी, तो मुझे घाटा हुआ, जाहिर सी बात है भाई। 15 मेज में मेरे 200 रुपये लग गए, और निकले कितने मेज से जाती हैं वो, 20 रुपये 20 मेज में जाके, तो मेरा घाटा हुआ, ठीक है बात है। तो कह रहा है कि भाई मेरा जो 15, मैंने 15 मेज बनाई, और जो मेरी लागत लगी, वो जो लागत निकल गई वो कितनी, 20 मेज बेचने की, तो 30 मेजों को बेचने में मेरी लागत निकल गई, जाहिर सी बात है उससे हानि होगी, 5 मेजों की, 5 मेजों की हानि होगी कितने पे, 20 पर भी है, ये तो कह रहा है, और 30 से 5 मेजों की हानि हुई है, तो इसको क्या कर देंगे हम, सिंपल से काटा पीटी कर देंगे, 20 25 होते हैं, 25 ये क्या होगा, 25% की क्या हो गया, इसका नुकसान हो गया, 25% की हानि हुई, और सवाल को, तो जितना सवाल बार बार पढ़ोगे ना,
सवाल उतना ही आपके दिमाग में हो सके। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार करने से समझ में आने लगता है, और जिसको एक बार समझ में आ रहा है ना फिर वो भूलता ही नहीं है। परेशान जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आसानी के साथ मिल जाती है, हर चीज में मेहनत से मिलती है, तो मैथ में मेहनत से मिलता है। और अगर ऐसे पढ़ना बंद कर दोगे 2 4 दिन तो फिर बिल्कुल ही भूल जाओगे। ये इतना बुरा भी है। सबसे आसान भी है, सबसे कठिन भी मैथ ही है। करते रहोगे तो तुम्हारा काम आता रहेगा, पढ़ना बंद कर दोगे भूल जाओगे, फिर तुम कहोगे यार ये तो बड़ी मेहनत की थी, मैं तो यहाँ समझ में नहीं आता। तो समझ में की बात नहीं है, ये डेली मेहनत मांगता है मैथ, रेगुलर बेस। और जब रेगुलर बेस मेहनत करोगे तब आप काम आपका अच्छा बना रहेगा। चलिए क्या करा है, 18 बच्चों का लागत मूल्य 15 बच्चों की विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है, जाहिर है प्रॉफिट हो रहा है आपके पास, 3 का प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 15 का, तो 100 का कितने का, बस इतना करना होता है। इसे कर दीजिए। क्या करेंगे, 5 दूनी 20 और 5 3 ये 20% जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ लोग तो कहते होंगे समझ में नहीं आया कैसे कर दिया, ठीक है दोबारा मैं करके दिखा देते हैं, इसीलिए हम बार-बार करते हैं इसको। अब समझ में आएगा। देखो मैंने कहा 18 का कोई वस्तु थी, 15 मैंने निकाल दी, बची कितनी, 3। ये 3 बची, 3 बची, तो ये मुझे इस पर प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना है कितने पर, मैं 3 व्यक्ति, लागत मूल्य क्या है मेरे 15 के बराबर है, स्थिति में इतने पर है, और मुझे परसेंटेज में निकालना तो 100 की गुणा कर लूंगा, अगर परसेंट निकालने के लिए 100 गुणा। अब आप ऐसे काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 से 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 0। तो यहाँ पर जो आपको मिला कितना, 20, है ना। तो यही हमारा कह रहा था, 20% हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखिए इस सवाल को देखकर घबराना मत, क्योंकि ये वही सवाल है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो सुनिए वही सवाल है, सेम सवाल है, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक हिंट दूंगा, उसको ध्यान में रखिएगा। उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। मैं तो इतना कठिन नहीं है जितना लगता है। थोड़ा सा हिंट नहीं होगा आपके पास, देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, इसी बताने देने वाला हूँ, राम बाण बोलते हैं, है ना। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है ये, ठीक है ना। वैसे तो हानि भी दिख रहा है। देखो सीपी क्या है, सीपी हमारा 4 है, एसपी क्या है, एसपी 5 है। देखो 4 वस्तु बनाई हमने, वस्तु की बात चलिए तो वस्तु पर ध्यान दीजिए, वस्तु 4 बनाई और 5 देखी, तब जाके तो जाहिर सी बात हानि हुई, एक की हानि हुई क्या पर, 5 पर, 100 पर कितने की, ये तो पूछा, 20% की हानि हुई। आंसर में क्या है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखें, एक वस्तु को लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब तो इसमें प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो हो रहा है क्या, ये हमें देखना। मैंने क्या कहा था, इसको क्या मानते हैं हम हमेशा, सेलिंग प्राइस, और इसको सीपी, पहले वाले को सीपी मानते हैं, यही तो था। अरे यही तो हुआ था क्लियर भी। तो कह रहा है कि 21 वस्तु बनाई उसने, यहाँ पर देखिए 21 वस्तु बनाई उसने, और 20 बेची, तो क्या लागत निकल जाएगी, तो प्रॉफिट कितने का, एक पर कितने पर, 20 पर, तो प्रॉफिट कितने का, 20 5%। तो ये अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो सीपी है ना, वो ये है, यही है ना, और मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो ये है, यही तो है। मुझे जो प्रॉफिट लॉस देखना है, अगर ये सेलिंग से ज्यादा है, अगर इस सेलिंग से ये ज्यादा है तो मुझे हानि होगी, जाहिर सी बात है। सेलिंग से अगर ये ज्यादा है तो मुझे हानि होगी। सेलिंग प्राइस जैसे ये है, तो सीपी मेरा ये, सीपी मेरा ये, सीपी से अगर ये कम होगा, सीपी से अगर सेलिंग प्राइस कम होगा यहाँ पर, तो मुझे हानि हो जाएगी। ये उल्टा है थोड़ा वस्तु के मामले में, इतनी चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये उल्टा चलता है। कितने से प्रॉफिट हो रहा है, एक तक, क्योंकि ये ज्यादा है,
सेविंग प्राइस ज़्यादा है, नहीं समझ में आ रहा होगा। चलो पैसे निकालता हूँ। 20 मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या है लागत मूल्य है 21, बराबर क्या मैंने कितने 21 है, 21 क्या है 80, सेविंग प्राइस। देन अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे मुझे सीपी को डाला है, तो सीपी उसके नीचे जब ये पता चला जाएगा तो ये जो 21 है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। अब कह रहा 21 वस्तुएं हैं मेरे पास जो मैंने कीमत लगाई, और मैंने कितने में बेच दी 20 में, और 20 वस्तुएं मेरी कीमत निकली है। तो अभी तो ये तो मशीन है बेचने के लिए, अब इसको देखना है। ये कितने बिकेगी 20 पर, सेलिंग प्राइस के ऊपर है भाई, सीपी तो मेरा यूज होगा ना, तो 100 पर कितनी की, बस निकाल दिया। 5% का मुझे क्या हो रहा है आंसर अपना। क्या करेंगे इसमें, कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है और तो प्रतिशत लाभ चाहते हैं। देखो इस वाले सवाल में ना जब बटे में दे रखते हो तो उनको कुछ नहीं करना होता है। इस इनसे आसान सवाल आपको कहीं और नहीं मिलना। देखो 8/5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितने का, 3 का। सिंपल सी बात है, 3 का इन दोनों का अंतर है ना। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 5 पर, तो 3/5 करेंगे और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे 5 दूंगी 10, 20 या 60, 60% पे ला के खड़ा कर देगा, तो हमारा आंसर है, और आंसर 20 में सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कुछ नहीं करना, केवल घटाना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह के सवाल अभी हमने पीछे किए थे, जैसे क्या करना है, माइनस कर दीजिए फौरन से। कितना है, माइनस किया तो क्या होता है आपका 5, नीचे कितना लेंगे हम, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा हमें, हमें ये जो चाहिए था, बस ये चाहिए था, हम इसको कर देंगे 20 नीचे, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 20 पंजे, और भैया प्रथम 25, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है क्या, 25%, डी ऑप्शन। ओके, ये वाला सवाल देखते हैं। सवाल पढ़िए, 50 संतरों का लागत मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दे दिया विक्रय मूल्य, ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य, तो हमें पता है अंतर किसका है। ठीक है, विक्रय मूल्य कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। इन सवालों में जो विक्रय मूल्य होता है उसी को नीचे रखते हैं, वही हमारा सीपी बनता है ना, वही हमारा सीपी बन जाता है। तो यहाँ करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद काटा पीटी कर देते हैं, इसको इससे काट देंगे, तो ये बचेगा 25%, और कहीं आपका आंसर दिखाई दिया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं इसकी उम्मीद कर सकता हूँ आपको सवाल पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है ना, तो फिर एक काम करें, आप में कमेंट जरूर करें, कमेंट करें बताएं। कह रहा है कि 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें यहाँ दे रखा है 10 संतरों पर, 2 का अंतर है, हमने लिख लिया, नीचे 10 आ जाएगा, 100 से हम गुणा कर देंगे, बस सवाल इतना ही है। काटा पीटी करनी है, 10 से 10 बार चला जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20% का जो लाभ है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि 10 वस्तुओं, यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितना आ गया, कितने का अंतर है, क्या हो रहा है, ये तो आपको बता जाएंगे, 9 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, पता चला इसमें हो क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, लाभ या हानि, इनमें आपको बताना है क्या हो रहा है। ठीक है, देखो 10 वस्तुओं की वस्तु थी, 9 में निकल के आ रहा है, तो मुझे एक वस्तु का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब ये हुआ मुझे 11 से 1/9 यहाँ पे प्रॉफिट है, और जो प्रॉफिट में ये 11 से 1/9 होगा वही मेरा आंसर है। देखो 11 से 1/2 इसमें दे रखा है, ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा प्रॉफिट में आंसर है। चलिए आ गया, फिर से वही सवाल, अभी जो निकाले हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इस तरह के सवाल में कह रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य, ये वाली है ना लागत मूल्य, इसी पे निकालना है, ये बढ़ा हुआ है, तो हमें क्या है, ये इससे ज्यादा लग रहा है हमें, तो हमें क्या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कैसे, बिल्कुल करेंगे साहब,
एक पे 5 का तो 100 पे कितने का। अब समझ गए होंगे, ये तो 20 ही आना है, तो 20% का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ पर है, ऑप्शन ए। पढ़िए सवाल को। देखो जितना सवाल को पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, मतलब आपको भी लाभ होगा, आपका ही फायदा होगा। अदरवाइज क्या है कि टीचर तो सुबह निकाल के चला जाएगा, पढ़ते वक्त आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब हम करने बैठते हैं फिर उसके बाद हमें समझ नहीं आता। ये बात भी आपको समझ में आ गई। सही समस्या सभी के साथ होती है, आप ही के साथ नहीं है। तो सवाल करिए, मेहनत करनी पड़ेगी मैथ में, एनटीपीसी निकाल पाएंगे, एनटीपीसी बिना मैथ के निकाल ही नहीं पाएंगे। जरा 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बेहतर है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 की और 152 में हमने बेच दी, 50 और ये हो गया 76। उसके बाद 76 में हमने ये देखी तो इसका 1 गुना, 76 1 गुना हो गया, तो ये भी 1 गुना रहा। 75 जो कुछ सबको 75 भी 1 गुना हुआ, है ना, 75 भी 1 गुना हुआ तो 50% 1 गुना हो गया, 50% का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बोले। चलिए, तेरा 12 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के बिक्री मूल्य के बराबर है। अंतर 4 का 8 का 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। क्या इसमें आंसर है कि आंसर, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। क्लियर है, जी बिल्कुल सही बात है। 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। हानि हो रही है 1 पर, 11 सही 1/9 आएगा और आंसर इसमें लिख नहीं सकते। आंसर आप इसको टिक कर सकते हैं, जब नहीं दे रखा है तो उसमें इसको टिक करिए। क्या करें, सिर्फ 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। देखो इस तरह के सवाल को हम किस तरह निकालते हैं, इस तरह पर ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य यहाँ दे रखा है। अब 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, आप अपने सवाल करिए। 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना, या फिर आप ऐसे भी करके देखिए वीडियो तक तो आप काट दीजिए, पीछे पर 20 20 पंजे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप मुझे बताइए हम क्या करते थे पहले, अगर इसके, अगर ये 16 दे रखे अगर इसको 20 ही 1% हटा दीजिए, हम क्या करते हैं, माइनस करते या नहीं करते, करते। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितने का 4, तो ये हो जाएगा 4/5। हमारा जो सीपी है ना वो 4 हो गया और 5 थी, क्या था ये लागत मूल्य, ये क्या था 5 वस्तु, वस्तु हमने बेची कितनी थी अभी 4, 4 हमने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का कितने पे 4 कितने का, यही सवाल है 25। और आंसर आप देखेंगे तो है कि पहला आंसर सही है। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 5 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, दे रखा कर दीजिए, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें। 3/7 गुणा 100, 300 हो जाएगा, 300/7, 7×3 = 21, 748 बचे 2 जीरो, 7×14 6/7, कहीं आंसर में है 42 सही 6/7 ज्ञान फायदे तो हुआ हमें। ये आखिरी सवाल होगा, फिर इसके बाद हम कल देखते हैं ना, बाकी सवालों को हम कल देखेंगे।
और आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं वीडियो अच्छी लगी और बताएं। और इम्प्रूव चाहते हैं मेरे द्वारा और इम्प्रूव चाहते हैं तो मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो एक नारी में तारीख यह है कि इसे 70 से 50 नारियों का क्रय मूल्य 25 नारियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। माना हम क्या करते थे, घटाते थे, इसमें भी क्या करेंगे, घटाएंगे। 250 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 2500 पर, यही तो हो रहा था। तो 250 का प्रॉफिट हो रहा है 2500 पर, 25 कर देंगे। 25 एकन 25, 25 एकन 25, यहाँ 10 बचेंगे, 100 पे कितने का, तो ये कैंसिल करेंगे, 100 करेंगे, तो ये बचेंगे 10, यानी 10% हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल में नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लें।